नमस्कार दोस्तों, मंजू सोनी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आम के अचार की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे देखने के बाद आप बाजार से आम का अचार खरीदना ही भूल जाएंगे। बाजार से भी अच्छा एकदम ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको अचार बनाने का तरीका बताऊंगी। ये 1-2 साल नहीं 4-5 साल भी आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो ये अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। जिस तरह से मेरी माँ, दादी, नानी सभी ऑथेंटिक तरीके से इस अचार को डालती थी, उसी तरह से मैं आपको इस अचार को डालने का तरीका बताऊंगी। सारी चीजें हम नाप करके डालेंगे और इसमें डालने के लिए हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जिससे हमारे आम का अचार बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। इस अचार को आप बना करके काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और ना ही इसके स्वाद में कोई अंतर आता है। ये अचार इतना टेस्टी बनता है कि मुझे इसे हर साल ही डालना पड़ता है। मैं इसे कितनी भी ज्यादा मात्रा में बना लूं फिर भी ये अचार बहुत जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आप इतना टेस्टी अचार अपने घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को डालने में मुझे इसलिए देरी हो गई क्योंकि आम के अचार को डालने का सही समय गर्मियां खत्म होने के बाद जो पहली या दूसरी बारिश होती है तभी इस अचार को डाला जाता है, क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ने से आम के अंदर की जो गर्मी होती है वो शांत हो जाती है और आम अंदर से पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाता है। बारिश पड़ने से कच्चे आम के अंदर एक बहुत अच्छी मजबूत जाली बन जाती है और जब आम के अंदर जाली पड़ जाती है तो इस तरह का अचार काफी समय तक गलता नहीं है और सालों साल क्रंची बना रहता है। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए ये मैंने राम केला आमी ली है। राम केला आमी आम का अचार डालने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट आमी होती है। ये देखने में गोल, गहरे हरे रंग की और बेहद ही सख्त होती है, जिसकी त्वचा पर हल्के सफेद डॉट्स दिखाई देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ठोस बनावटी होती है। नमक और तेल में डूबने के हफ्तों और महीनों बाद भी इसके टुकड़े गलते नहीं हैं, बल्कि सख्त बने रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियां और घरों में लोग केवल असली राम केला आमी को ढूंढ कर ही अचार डालना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अचार की खुशबू और स्वाद बाकी आमों से बिल्कुल अलग और लाजवाब होता है। ये आमी सीजन के अंत में यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही बाजार में आती है। देखिए, राम केला आमी को मैं आपको दबा करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा टाइट होती है, हाथ से दबाने से भी नहीं दबती है। तो जब भी आप अचार डालें तो इसी तरह की आमी खरीदें। तो आम का अचार डालने के लिए मैंने ये लगभग 3 किलो आमी ली है। मैं आपको इस अचार के अंदर सारी चीजें नाप करके बताऊंगी, तो आप मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखें। अब मैंने आमी को 3-4 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। इसके बाद मैं आमी को 4-5 घंटे के लिए पानी के अंदर डुबो करके छोड़ दूंगी। कुछ घंटे पानी में ऐसे भिगोने के बाद जब इसे सुखाया जाता है तो इस तरह से इसका छिलका ऊपर से एकदम साफ हो जाता है और हमारे अचार के अंदर फंगस नहीं लगती है। इस प्रक्रिया से आम के टुकड़ों में थोड़ा सा कड़कपन बना रहता है और आम गल करके हलवा जैसा नहीं होता है। तो इसलिए अचार डालने से पहले इसे पानी में डुबोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हमारी आमी काटने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आमी को काटने के लिए मैं सरौते का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे घर का ही सरौता है। हर साल मैं इसी से आमी को काट करके तैयार करती हूँ। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये लिख करके बताइए कि आप यहाँ इसे क्या बोलते हैं। वैसे आप आमी को बाजार से भी कटवा करके ला सकते हैं अगर आपके पास घर पर कोई काटने का साधन ना हो। आमी के हम ना ज्यादा छोटे पीस करेंगे ना बड़े। अगर हम आमी के पहले से ही काफी छोटे छोटे पीस कर देंगे तो आमी का अचार जब डलता है तो उसके बाद आमी थोड़ी सी श्रिंक होती है तो वो बहुत ज्यादा छोटे पीस हो जाएंगे। वैसे आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से भी काटना चाहें आप काट सकते हैं। आप देख सकते हैं आमी के मैं ना तो ज्यादा बड़े पीस काट रही हूँ ना ज्यादा छोटे। तो इस तरह से हमें सारी आमी को काट करके तैयार कर लेना है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर बिना तेल का हींग के अचार का वीडियो बना करके डाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। बिना तेल का हींग का अचार भी सालों साल खराब नहीं होता है। इधर हमारी आमी भी कट करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका साइज हमने ना तो ज्यादा बड़ा रखा है और ना ज्यादा छोटा। और कटने के बाद आप आमी का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल सफेद हमारी आमी है, क्योंकि ये काफी खट्टी आमी होती है। और आमी को काटने के बाद इसमें से जो गुठलियां निकली हैं इसे हम एक साइड में हटा देंगे। अब इन कटी हुई आमियों को हम साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। तो जब भी आप कोई अचार डालें तो इस तरह से साफ सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना होता है।
तो आमी को मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार साफ पानी से धो लिया है। आमी हमारी धुल करके बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब मैं इसे एक बर्तन के अंदर निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं आमी के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है। आमी का आप कलर देख सकते हैं। धुलने के बाद हमारी आमी एकदम सफेद हो चुकी है। अब मैं इसे कमरे के अंदर ही पंखे के नीचे कॉटन की चादर के ऊपर सुखा रही हूँ। मैं इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि धूप में सुखाने से आम का रंग पीला या सफेद रहने के बजाय काला या गहरा भूरे रंग का हो जाता है और आमी की शेप भी खराब हो जाती है। ये तेज धूप के कारण ही थोड़ी सी सिकुड़ी हुई हो जाती है। तो पंखे की हवा के नीचे ही ये 8-10 घंटे के अंदर खूब अच्छी तरह से सूख करके तैयार हो जाएंगी। 8-10 घंटे के बाद अब मैं आमी को पास से आपको दिखा रही हूँ। एक तो इसका आप कलर देख सकते हैं, ज्यों का त्यों वाइट बना हुआ है। दूसरा, इस आमी के अंदर जो भी नमी थी, मॉइस्चर था, वो एकदम अच्छी तरह से सूख चुका है। तो पंखे के अंदर ही हमें आमी को सुखाना है, हमें धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। तो इस अचार के अंदर मैं सारी चीज़ें नाप करके डालूंगी। तो सबसे पहले हमने जो आमी के अंदर से गुठलियाँ निकली हैं उसका हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 335 ग्राम के आसपास इसमें से गुठली निकली है। अब हम आमी का नाप कर लेते हैं। तो सारी आमी को मैं एक बर्तन के अंदर डाल करके इसकी आपको मैं मात्रा बता रही हूँ। तो ये लगभग 2.5 किलो आमी हमारी तैयार हुई है, जिसका हम अचार बनाएंगे। तो सारी चीजें हम नाप करके डालेंगे। तो 2.5 किलो के हिसाब से मुझे सारे मसाले डालने हैं। काटने के बाद आमी का नाप करना इसलिए जरूरी होता है, इससे हमारे मसाले ना तो ज्यादा होंगे ना कम। तो सबसे पहले मैं नमक का मेजरमेंट कर रही हूँ। तो 2.5 किलो आमी के अंदर लगभग 250 ग्राम हम इसके अंदर नमक डालेंगे। ये मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी नमक खाते हो उसे आप डाल सकते हैं। अब इन अचार की आमी को मैं एक बड़ी परात के अंदर निकाल रही हूँ, जिससे हमें अचार में मसाले मिलाने में आसानी हो जाएगी। तो 2.5 किलो आमी के अंदर हमने 250 ग्राम नमक डाला है। अब मैं आपको हल्दी का मेजरमेंट बता देती हूँ, जिससे ना तो हल्दी ज़्यादा रहेगी ना कम। और 50 ग्राम हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो अचार हमारा एकदम काला काला सा हो जाता है। तो सारी चीज़ें अगर हम नाप करके डालेंगे तो अचार हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। नमक और हल्दी को डालने के बाद हमें इन मसालों को आमी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 3 दिन तक हमें इस अचार के अंदर कोई भी मसाला नहीं डालना है और 3 दिन तक इस अचार को हम बीच-बीच में ऊपर नीचे करते हुए चलाएंगे। दिन में 2-3 बार हम इसे ऊपर नीचे करेंगे, जिससे हमारा अचार अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए, 1 दिन के बाद मैं इस अचार का आपको रिजल्ट दिखा सकती हूँ। नमक और हल्दी डालने से आमी ने अपना ये पानी इसके अंदर छोड़ दिया है। नमक डालने से आमी थोड़ी सी गल जाती है, तो इससे इस तरह से पानी रिलीज हो जाता है। लगभग दिन में 2-3 बार हमें इसे इस तरह से ऊपर नीचे करते रहना है, जिससे हमारी सारी आमी अच्छी तरह से गल जाएंगी। देखिए, दूसरे दिन भी मैं इस आमी को ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से चला रही हूँ और इस तरह से मैंने दिन में इसको 2-3 बार चलाया है। और तीसरे दिन भी आप देख सकते हैं हमने इस आमी को उसी तरह से चला दिया है। तो 3 दिन तक हमें इस आमी को ऊपर नीचे करते रहना है, जिससे हमारी सारी आमी जो ऊपर है वो नीचे चली जाएंगी और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएंगी। तो सारी आमी अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो हमें इस तरह से करते हुए 3 दिन हो चुके हैं। तो 3 दिन के बाद अब हम चौथे दिन इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। तो ये मैं मेथी दाना ले रही हूँ लगभग 50 ग्राम के आसपास। मैं आपको जो जो मात्रा बता रही हूँ आप उतनी ही इसके अंदर मात्रा लें। तो मसालों में मैं सबसे पहले मेथी दाने को पानी में डाल करके भिगो रही हूँ और 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे हमारा मेथी दाना खूब अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसका दाना काफी मोटा हो जाता है। दरअसल कच्चा मेथी दाना बहुत ही ज्यादा सख्त होता है, जिसे चबाना मुश्किल होता है। भिगोने से दाने पानी को सोखकर फूल जाते हैं और नरम हो जाते हैं। इसके बाद जब वे अचार के तेल और मसालों के साथ मिलते हैं तो खाते समय आसानी से चबाए जा सकते हैं। इसलिए हमने मेथी दाने को पानी में डाल करके भिगो दिया था। और मेथी को भिगोने के बाद इसके नीचे से जो पानी निकला है, इसको छानने के बाद इसे हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप फ्रिज में उठा करके रख सकते हैं और सुबह खाली पेट पी सकते हैं। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और वजन घटाने में भी हमारी मदद करता है। तो मेथी को भिगोने के बाद इसका पानी हमने अलग कर दिया है। उसके बाद हम इसे कॉटन के कपड़े के ऊपर डाल करके इसे हम पंखे के नीचे ही सुखाएंगे। धूप में इसे हमें भूल कर भी नहीं सुखाना है। छाया में पंखे के नीचे सुखाने से ही इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो जब तक हमारी मेथी सूख रही है, आगे के मसाले की हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने कच्चा जीरा लिया है, लगभग 50 ग्राम के आसपास मैंने ये जीरा लिया है। तो जीरे को भी हम नाप करके ले रहे हैं, कोई भी चीज हम इसके अंदर ज्यादा नहीं डालेंगे। और ये ले रहे हैं हम मोटी वाली सौंफ।
तो लगभग 50 ग्राम के आसपास हमने सौंफ ली है और 20 ग्राम हमने ली है पीली वाली सरसों। अब इस अचार के अंदर डालने के लिए हम ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। आपको इस लाल मिर्च के अंदर जो सफेद सफेद दाने से दिखाई दे रहे हैं, ये मैं मिर्च को स्टोर करते समय मैं थोड़ी सी नमक की मात्रा इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे लाल मिर्च हमारी बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो ये लगभग 50 ग्राम हमने लाल मिर्च ली है। और अब हम ले रहे हैं कलौंजी। लगभग 20 ग्राम के आसपास मैंने कलौंजी ली है। 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ, पंखे में सूखने के बाद सारी मेथी में से एकदम मॉइस्चर खत्म हो चुका है। मेथी हमारी खूब अच्छी तरह से सूख चुकी है। आप मेरे हाथ देख सकते हैं, बिल्कुल भी मेरे हाथ में नमी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। मेथी का दाना जब अच्छी तरह से सूख जाएगा, तब इस कपड़े पे से हटा करके मैं इसे एक प्लेट के अंदर डाल दूंगी। तो सारी मेथी में से एकदम कड़वापन निकल चुका है और मेथी भी हमारी अच्छी तरह से एकदम ड्राई हो चुकी है। मेथी का दाना आप देख सकते हैं काफी फूला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सारे मेथी को दाने को मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो मेथी दाना अचार में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आइए हम गैस के पास चलते हैं। तो गैस के फ्लेम को चालू करके मैंने इसके ऊपर पैन रख दिया है और इसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है। और गैस के फ्लेम को धीमा करते हुए हमें जीरे को थोड़ी देर हल्का सा भून लेना है। इसकी थोड़ी सी नमी निकल जाए, बस इतना हमें इसे भूनना है, क्योंकि इससे हमारे जीरे का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो 2-1 मिनट ही मैंने इसको भूना है। अब आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा ही पकड़ने में गर्म लगे, इतना ही हमें इसे भूनना है। इसके बाद इसी पैन के अंदर मैंने सौंफ को डाल दिया है। सौंफ को भी हमें 2-1 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं भूनना है। पैन हमारा इस समय गर्म है, तो गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। मसालों को हमें इतना भूनना है जिससे इसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए। तो सौंफ और जीरे को हमने भून लिया है, गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इन मसालों को एक प्लेट के अंदर निकाल करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें मिक्सी के जार के अंदर डाल करके पीस लेंगे। भूनने से मसालों का फ्लेवर अचार के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। तो मेथी और सौंफ हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे मिक्सी के जार के अंदर डाल करके इन्हें थोड़ा दरदरा पीस लूंगी। इसे हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि अचार के अंदर जब मसाला थोड़ा मोटा मोटा दरदरा ही रहता है, तभी अचार के साथ मसाले को खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं मसाले को मैंने थोड़ा मोटा मोटा दरदरा ही रखा है, इसे हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो अचार का मसाला हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। अब हम मिक्सी के छोटे वाले जार के अंदर पीली वाली सरसों को डाल करके इसको भी मैं थोड़ा दरदरा ही पीसूंगी। इसे हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं पल्स मोड पर मैंने इसे चलाया है और मोटा दरदरा ही पीसा है। तो सरसों भी हमारी पिस करके तैयार हो चुकी है, इसे भी मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो इस आम के अचार में डालने के लिए लगभग सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। 3 दिन के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी आमी खूब अच्छी तरह से गल चुकी है। 3 दिन नमक और हल्दी के पानी के अंदर आप इस आम के छिलके को देख सकते हैं। पीछे से आप छिलका देख सकते हैं, पहले इसका छिलका एकदम ग्रीन था, अब ये थोड़ा सा पीलेपन पे हो चुका है। आमी भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। देखिए मैं इसे आपको दबा करके और तोड़ करके दिखा रही हूँ। नाखून भी इसके अंदर अच्छी तरह से जा रहा है और इसका छिलका भी आसानी से उतर रहा है। तो 3 दिन के बाद अचार की जो आमी होती है वो खूब अच्छी तरह से गल जाती है। इस तरह से नमक और हल्दी डालकर आमी को गलाने से अचार बहुत ही जल्दी खाने लायक बनता है और अचार के अंदर टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो 3 दिन तक हमें इसके अंदर कोई मसाले नहीं डालने हैं। अब 3 दिन के बाद हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। तो अचार हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जीरा और सौंफ डाल रही हूँ। इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर पीली वाली सरसों और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी कलौंजी। कलौंजी आप आम के अचार के अंदर जरूर डालें। कलौंजी डालने से आम के अचार के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हींग। हींग थोड़ी अच्छी मात्रा में हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हींग हमारी डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हींग आप ज़रूर डालें। तो छोटा वाला 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर हींग डाल रही हूँ और इन सारे मसालों को डाल करके हम इस आमी को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही बेसिक से मसाले हमने इस आम के अचार के अंदर डाले हैं और आप देख सकते हैं इसके बाद ये आम का अचार इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि आप कभी भी बाजार से अचार लाना पसंद नहीं करेंगे। तो सारे मसालों को डाल करके हमें इन्हें ऊपर नीचे करते हुए आम के अंदर अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देना है। सारे मसाले आम के अचार के अंदर जब अच्छी तरह से मिल जाते हैं तो इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी तरह से आता है। आपने देखा मैंने आम के अचार के अंदर सारे मसालों को नाप करके डाला है।
तो जितने भी सूखे मसाले थे वो हम इसके अंदर डाल चुके हैं। अब हमने जो मेथी को सुखा करके रखा था उसको हमें किस तरह से डालना है उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो ये मेरे पास काफी बड़ी कढ़ाई है, कम से कम 5 किलो अचार इसके अंदर हम डाल सकते हैं। कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है और इसे हम सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, जिससे हमारा अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो कढ़ाई के अंदर मैंने 500 ml सरसों का तेल डाल दिया है। ये अचार सरसों के तेल के अंदर ही टेस्टी लगता है। तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, कहीं ये धुआं देने लगे। बस थोड़ा सा हमें इसे गर्म करना है, जिससे तेल का हल्का सा कच्चापन इसके अंदर खत्म हो जाए। 1/4 छोटे वाला चम्मच मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है। वैसे हम हींग इसके अंदर पहले डाल चुके हैं। थोड़ी सी हींग हम इसके अंदर पका करके डालेंगे। और अब इस तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ अपना मेथी दाना, जिसको हमने धो करके सुखा करके तैयार किया था। इस समय गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तेल के अंदर मेथी दाने को डाल करके हम इसे कलछी से इस तरह से चलाएंगे, जिससे धीरे धीरे हमारा मेथी दाना पक जाएगा और तेल में से झाग अपने आप खत्म हो जाएंगे। गैस के फ्लेम को मैंने पहले से ही बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं मेथी दाना हमारा पहले से पक चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा है। पूरे YouTube पर आपने इतने सारे आम के अचार की वीडियो को देखा होगा, लेकिन आपने अभी तक इस तरह से अचार डालने का तरीका नहीं देखा होगा। आजकल कई लोग आम का अचार डालने के कई शॉर्टकट तरीके बताते हैं, लेकिन मैंने आज आपको जो तरीका बताया है वो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरह से मेरी माँ, दादी और नानी डाला करती थी। मेथी दाने को पकने के बाद तेल जब हमारा ठंडा हो जाएगा, इस समय मैं इसके अंदर अपने आम के अचार को डाल दूंगी, जिससे अचार के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और हमारा आम का अचार बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो सारे मसालों को और आमी को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इसे कलछी से ऊपर नीचे करते हुए इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हमारे आम का अचार बन करके तैयार हो चुका है। अब इस अचार को स्टोर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। या तो आप कोई भी चीनी मिट्टी का बर्तन लें या आप कोई कांच का कंटेनर लें। इसके अंदर ही आप आम के अचार को सुरक्षित रख सकती हैं, जो लंबे समय तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। आपका जो भी बर्तन हो जिसके अंदर आप स्टोर करें वो एकदम साफ और सूखा होना चाहिए। कांच के बर्तन के अंदर अचार रखने से ना तो अचार के अंदर स्मेल आती है और ना अचार खराब होता है। तो बर्तन को आप साफ और सूखा लें और उसके अंदर ही अचार को स्टोर करें। तो आम के अचार को मैंने दोनों कांच के कंटेनरों के अंदर भर दिया है और इसे हम थोड़ा सा ऊपर से दबा देंगे। लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें इसे ऊपर से तेल डाल करके ऊपर तक भर देना है, जिससे हमारा अचार अंदर तक डूबा रहेगा। तो इससे हमारा अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। तेल को हमें गरम करके नहीं डालना है। मैं इसके अंदर कच्चा ही सरसों का तेल डालूंगी। इसे हम 2-1 दिन धूप दिखाएंगे तो ये कच्चा जो सरसों का तेल हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो अपने आप ही पक जाएगा। और जब भी हम इसके अंदर कोई भी चम्मच डालें तो एकदम साफ और सूखा होना चाहिए, तभी हमारा अचार लंबे समय तक चलेगा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं चम्मच से दबा करके हमें इसे तेल के अंदर अच्छी तरह से डुबो देना है और इसे ऊपर से कवर कर देना है। और इसके बाद 1-2 दिन हम इसे धूप लगाएंगे तो 8 दिन के अंदर ही हमारा ये आम का अचार खाने के लायक हो जाएगा। तो मैंने 1-1 किलो के कांच के कंटेनर के अंदर आम के अचार को भर दिया है। उसके अंदर 1 किलो से कम ही अचार हमने डाला है, क्योंकि उसके अंदर हमने ऊपर से तेल को भी भरा है। और बाकी के बचे हुए अचार को मैं आपको बाउल के अंदर डाल करके दिखा रही हूँ। आप आम के अचार का कलर देख सकते हैं, बहुत ही क्रंची हमारा आम का अचार बन करके तैयार हुआ है, जो सालों साल इसी तरह से रहने वाला है। बिल्कुल भी गल करके हलवे जैसा नहीं होगा। बहुत ही क्रंची टेस्टी हमारा पारंपरिक तरीके से आम का अचार बन करके तैयार हुआ है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस तरह से आम का अचार डालेंगे तो आपका भी अचार एकदम क्रंची, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा और आप मार्केट से अचार लाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो आज के बाद आप बिना राम केला आमी के आम का अचार नहीं डालेंगे। ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी आम का अचार हमारा बन करके तैयार हो चुका है। देखिए, मैं आपको कढ़ाई को दिखा सकती हूँ। 2.5 किलो आमी का अचार हमने डाला था और कितनी अच्छी मात्रा में हमारी आमी निकल करके आई है। तो खूब सारा हमारा आम का अचार बन करके तैयार हुआ है। ये अचार कई महीनों तक ही इसी तरह से क्रंची बना रहता है। तो जब भी आप अचार डालें तो इसी तरह से राम केला आमी का अचार ही डालें। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे आमी एकदम टाइट होनी चाहिए, आमी एकदम राम केला ही होनी चाहिए, आमी को हमें पानी के अंदर भिगो करके रखना चाहिए, आमी को धोने के बाद हमें इसे पंखे में सुखाना है
और 3 दिन तक हल्दी और नमक को डाल करके हमें आमी को इसी तरह से चलाते रहना है, जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद स्टोर करते समय में कांच के कंटेनर को साफ और सूखा रखना चाहिए। तो इस तरह से आप भी टेस्टी अचार घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से डाला हुए आम के अचार की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई और टेस्टी हेल्दी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।